श्री उत्तराध्ययन सूत्र का नवम अध्ययन नमी पवज्जा नमी प्रव्रज्जा। अत्र विराजित सभी का स्वागत वंदन। पूज्य गुरुदेव की ध्यान प्रार्थनाओं में कई बार नमी राजर्षि का उल्लेख आता है। मिहिलाए डज्जमाणिये न में डज्जई किंचना अप्पाणमेव जुज्जाई किम ते जुज्जेण बज्जौ। ये गाथाएं ध्यान प्रार्थनाओं में कई बार आती है। नमी राजर्षि प्रव्रजित होने के लिए यानी दीक्षा लेकर मुनि बनने जा रहे हैं। देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर उन्हें प्रव्रज्या से रोकने के लिए 10 सवाल पूछते हैं। नमी राजर्षि उनके सवालों का यथोचित निराकरण करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने उनके अकोला चातुर्मास के दरमियान इस संवाद पर एक नाटिका की रचना की थी जो अभी हमें प्राप्त नहीं है। यहाँ हमारा सिंधु में बिंदु जितना प्रयास है कि इस संवाद को हम पूज्य गुरुदेव की ध्यान प्रार्थनाओं में परोसी हुई दृष्टि से समझ सके। एक और शक्रेंद्र महाराज के सवाल है जो व्यवस्था प्रदान दृष्टि से प्रेरित है। तो सामने उनकी दृष्टि को समझकर नमी राजर्षि ने आस्था प्रदान दृष्टि से दिए हुए निराकरण है। शक्रेंद्र महाराज भी नमी राजर्षि की दृष्टि समझ लेते हैं। इस तरह दोनों दृष्टियों का आपस में समादर के साथ संवाद हुआ है। व्यवस्था की आवश्यकता के साथ उसकी महत्ता और मर्यादा, इन दोनों का समन्वय साधते हुए आस्था की ओर प्रगति हो, यही हमारे भाव है। फिर भी इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि रह गई हो तो हम तहे दिल से क्षमा की याचना करते हैं। तो आइए देखते हैं नमी पवज्जा नमी प्रव्रज्जा। मालव देश के सुदर्शनपुर के राजा मणिरथ, उनका छोटा भाई युवराज युगबाहु की पत्नी मदन रेखा के पुत्र का जन्म वन में हुआ। उस बालक को मिथिला के राजा पद्मरथ मिथिला नगरी यानी विदेह ले आए। बालक का नाम रखा नमी। आगे चलकर जब पद्मरथ मुनि हो गए तब नमी मिथिला नगरी के राजा बन गए। विदेह में 2 नमी हुए। दोनों ने राज्य का त्याग किया और दोनों अणगार हुए। एक है भरत क्षेत्र के इस 24 के 21वें तीर्थंकर नमीनाथ और दूसरे है हमारी कहानी के नायक नमी राजर्षि। नमीराज कुशलता पूर्वक राज्य का कारोबार संभाल रहे हैं। मिथिला नगरी की समृद्धि और संपन्नता को 4 चांद लगे हैं। नगरी में सभी मनुष्य और प्राणी निर्भय होकर सुख से जीवन गुजार रहे हैं। नमीराज अपनी रानियों के साथ संसारी सुखों का आस्वाद लेते हुए आरोग्यमय जीवन पसार करते हैं। उनको एक पुत्र रत्न है। युवराज भी आगे चलकर राज्य की जिम्मेदारी निभा सके ऐसी शिक्षा और संस्कार पाता है। एक बार नमीराज के शरीर में दुस्सह दाह ज्वर उत्पन्न हुआ। उनके शरीर में घोर पीड़ा रही। 6 महीने तक उपचार चला लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सभी रानियां और सेवक 24 घंटे सेवा में तत्पर थे, परंतु नमीराज को शाता नहीं हो रही थी। हमारा पूरा शरीर दगदगते अंगारों की तरह जल रहा है। हमें असह्य पीड़ा हो रही है। कुछ तो उपचार होगा इस ज्वर का, कोई तो इलाज होगा इस दर्द का। हे स्वामी, यहाँ आपको क्या हो गया है? आपकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। हम बहुत चिंतित हैं। हम क्या करें? 6 महीने गुजर गए, इतने सारे उपचार किए, लेकिन कोई उपचार कारगर नहीं हो रहा, कुछ सूझ नहीं रहा। इस पीड़ा का अंत कब होगा? इस जलन के कारण जरा सी तक नींद भी नहीं आती है हमें। क्या करे, बहुत थकान महसूस हो रही है।
कुछ इलाज करो इस ज्वर का, कुछ इलाज करो मेरे दर्द का। वो कायागार से काचीर जैसे ओसना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मंत्री जी, राजवैद्य को संदेशा दीजिए, कुछ उपचार का सोचिए, कम से कम उन्हें निद्रा आ जाए और कुछ आराम मिले। जी हुजूर, हम शीघ्र ही राजवैद्य जी को संदेशा देते हैं और उन्हें साथ लेकर ही आते हैं। आप निश्चिंत रहिए। वैद्य जी, कुछ कीजिए, राजन को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। उन्हें थोड़ा सा भी आराम मिल जाए और वे निद्राधीन हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। राजन का शरीर काफी तप रहा है। राजन के पूरे शरीर पर ताजे घिसे हुए चंदन का लेप किया जाए। चंदन की शाताकारी शीतलता से उनका दाह कम हो जाएगा, उन्हें आराम होगा और निद्रा आ जाएगी। धन्यवाद वैद्य जी, जैसा आपने फरमाया वैसे हम खुद ही फौरन चंदन को घिसकर लेप तैयार करेंगे। अब राजन की पीड़ा देखी नहीं जाती। हम सभी शीघ्र ही अपने नाथ को चंदन का लेप लगाते हैं। वैद्य जी ने फरमाया वैसे राजन को तुरंत आराम मिल जाए, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यह शोर कैसा है? ये आवाज कहां से आ रही है? हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई और निंद्रा आने लगी तो इस कोलाहल ने जगा दिया। इस आवाज से हमारे आराम में बाधा पहुंच रही है, इसे तुरंत बंद कर दिया जाए। इस आवाज को तुरंत बंद कर दिया जाए। रानियों को पता चल गया कि उनके कंगनों की आवाज से नमीराज को नींद में बाधा पहुंच रही थी। कंगन सौभाग्य का प्रतीक होता है। कंगनों का आपसी टकराव ना हो, इसलिए रानियों ने अपने अपने हाथों में मात्र एक एक कंगन रखा और बाकी के कंगन उतार दिए। इतनी शांतता कैसे? क्या चंदन घिसना बंद हो गया? चंदन का लेप हमें काफी आरामदायक महसूस हुआ। लेप लगाना जारी रहे। महाराज, चंदन का घिसना जारी है। आपको कंगनों के टकराने की आवाज से बाधा पहुंच रही थी, इसलिए रानियों ने सौभाग्य चिन्ह रूप एक एक कंगन रखकर बाकी के सारे कंगन अपने हाथों से उतार दिए। मंत्री जी की बात सुनकर नमीराज गहरे चिंतन में उतर गए। उन्हें अवचेतन समाधि लग गई। नमीराज को अवचेतन समाधि में जागृत स्वप्न प्रतीत हुआ। उन्होंने देखा कि वे श्वेत गजारूढ़ होकर मेरू पर्वत पर आरोहण कर रहे थे। नमीराज को समाधि अवस्था में गहरा उहापोह हुआ। उन्हें जाति स्वर्ण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि पूर्व भव में शुद्ध संयम पालन करने के बाद वे 17 सागरोपम की स्थिति के देवलोक में उत्पन्न हुए थे। वहां से चवित होकर वे इस भव में राजा बने। जहां अनेक है वहां भेद है। भेदों में सब अनित्य है, नाशवंत है। सभी भेद एक ही अभेद में समाये हैं। जैसे सभी नदियां सागर में समा जाती हैं। एकत्व ही शाश्वत है और नित्य है। अब तक भेदों की दुनिया में मैं उदयाधीन रहा।
इस दाह ज्वर की पीड़ा को भी मैं साक्षी भाव से सह नहीं पाया और व्याकुल हो गया। मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा परिवार, मेरी प्रजा, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। अब एकत्व में अभेद का एहसास हुआ। सुख दुख के पार अभूतपूर्व शांति की अनुभूति हुई। एकत्व, एकत्व, एकत्व। अरे यह क्या हो गया? अब दाहज्वर की कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही। अब सुख दुख आए भी तो मुझे कोई सुखी या दुखी नहीं कर सकता। अरे यह मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यह तो कोई प्रचंड पर्वत है, अचल अडोल। कितनी भी आंधी आ जाए, प्रलयकारी पवन बहे, तो भी यह डोल नहीं सकता। यह मेरू पर्वत ही हो सकता है। इसे तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। कहां देखा था? कब देखा था? यहां पूर्णिमा का उजाला है। अब तो एक सफेद हाथी भी नजर आया। मेरू पर्वत, सफेद हाथी, पूर्णिमा। मेरू पर्वत, सफेद हाथी, पूर्णिमा। अरे यह तो मैं इस हाथी पर सवार होकर मेरू पर्वत पर आरोहण कर रहा हूं। अरे हां, अब मुझे याद आया। मेरा पूर्व भव जैसे मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। पूर्व भव में मैंने प्रव्रज्या अंगीकार की थी। मैं शुद्ध संयम पालता हुआ साधु था। उसके बाद 17 सागरोपम की आयु वाले देवलोक में था। वहां से च्यवित होकर इस भव में मैं राजा बना हूं। हां, अब सब कुछ याद आ गया। अब मुझे मेरी बाकी रही साधना को आगे बढ़ाना है। अब उदयाधीन से उदय प्रमाण होना है। योगों में क्षेत्र विशुद्धि और भावों में साक्षी का अभ्यास आगे बढ़ाना है। अब मेरा कुछ नहीं। अब मैं उनका, मैं सभी का। मैं किसी का स्वामी नहीं, मालिक नहीं, कोई मेरे नहीं। अब तो मैं ही सभी का, चराचर सृष्टि का। अब अभेद, अखंड, अद्वैत दृष्टि की पहचान हो गई है। स्व, पर, सभी सत की सत्ता के अंतर्गत है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं। जो कुछ है बस है। अब मैं प्रण लेता हूं कि शीघ्र ही राजपाट सौंपकर मैं प्रव्रजित हो जाऊंगा। यह मेरा मेरू पर्वत जैसा प्रण है। संभव है कि कहीं मेरू हिल जाए, लेकिन मैं मेरे प्रण से अब नहीं हिलूंगा। मेरा प्रण दृढ़ है। एकत्व, एकत्व, एकत्व। प्रव्रज्या, प्रव्रज्या, प्रव्रज्या। एकत्व, 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 एकत्व। प्रव्रज्या, प्रव्रज्या, प्रव्रज्या। हमें अब दाह ज्वर की पीड़ा नहीं हो रही है। इन घटनाओं के निमित्त से हमें अपूर्व अनुभूति हुई है। अब हमारे पूर्व भव के संस्कार जग गए हैं। हमारे प्रव्रजित होने के भाव जगे हैं। यह हमारा प्रण है कि राज्य की व्यवस्था राजपुत्र और मंत्रियों को सौंपकर हम आप सभी की आदर पूर्वक विदाई लेते हुए शीघ्र ही प्रव्रजित होने जा रहे हैं। हंसलाहालो ने हवे मोतीड़ा नहीं रे
प्रव्रज्या के लिए गमन करने को अभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नमीराज ने अभिनिष्क्रमण किया और वे मिथिला नगरी के बाहर चल दिए। वहां देवलोक में देवों ने सोचा कि क्या यह नमीराज का क्षणिक आवेश तो नहीं? क्या उनका प्रण वे पाल सकेंगे? क्या उन्हें उनके प्रण से विचलित किया जा सकता है? नमीराज की परीक्षा करने के इरादे से स्वयं शक्रेंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर नमीराज के पास आए। शक्रेंद्र और नमीराज के बीच में संवाद हुआ। शक्रेंद्र ने व्यवस्था प्रदान दृष्टि से नमीराज को एक के बाद एक ऐसे 10 सवाल पूछे। नमीराज ने शक्रेंद्र के सवालों में रहे व्यवस्था लक्षी हेतु कारण को पहचाना। शक्रेंद्र की दृष्टि का आदर करते हुए नमीराज ने आस्था प्रदान दृष्टि से हर एक सवाल का यथोचित निराकरण किया। शक्रेंद्र ने भी नमीराज की दृष्टि समझकर उनके जवाबों का आदर भाव से स्वीकार किया। यहाँ कोई विवाद नहीं था। संवाद का मतलब ही है कि पहले सामने वाले की दृष्टि समझ लेना और फिर आदर पूर्वक अपनी दृष्टि पेश करना। संवाद के आखिर में शक्रेंद्र को खातरी हो गई कि नमी राजर्षि अपने प्रण में दृढ़ है। नमी राजर्षि को भावपूर्वक वंदना करते हुए शक्रेंद्र अपने स्थान लौटे। आइए हम शक्रेंद्र के सवाल देखें और नमी राजर्षि उनका निराकरण कैसे करते हैं इस पर कुछ विमर्श करें। एक और व्यवस्था प्रदान दृष्टि है तो दूसरी ओर आस्था प्रदान दृष्टि है। यह संवाद 2 दृष्टियों का संवाद है। पूज्य गुरुदेव की ध्यान प्रार्थनाओं में व्यवस्था और आस्था का जिक्र आता है। उम्मीद है कि इस अध्ययन के अभ्यास से ध्यान प्रार्थनाओं में बताई दृष्टियां हमें आत्मसात हो। हे राजर्षि, मिथिला नगरी में महलों और घरों में विलाप और क्रंदन से व्याप्त दारुण हृदय विदारक ये कोलाहल क्यों सुनाई दे रहा है? हे ब्रह्मदेवता, मिथिला नगरी में एक उद्यान था। उसमें ठंडी छाया देने वाला मनोरम पत्तों, फूलों और फलों से युक्त बहुत पक्षियों के लिए आश्रयदाता ऐसा बहुगुण संपन्न बड़ा वृक्ष था। प्रचंड आंधी से आज उस वृक्ष के हट जाने पर, हे ब्राह्मण, ये दुखित, अशरण और पीड़ित पक्षी आक्रंदन कर रहे हैं। शक्रेंद्र समझ गए कि उनका सवाल आश्रय लक्ष्य था। आश्रय क्षणभंगुर होता है, शाश्वत नहीं होता। नमीराज की दृष्टि में आश्रय भोगने के लिए नहीं, बल्कि उसका उपयोग शाश्वत आधार को पहचानने के लिए होता है। आश्रय और आधार में फर्क समझाते हुए इस निराकरण का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र दूसरा सवाल पूछते हैं। भगवन, यह अग्नि है और यह वायु है। इन दोनों से आपका यह महल, मंदिर जल रहा है। अतः आप अपने अंतःपुर की ओर क्यों नहीं देखते? सुहम वसामो जीवामो जैसिन मो नत्थी किंचन मिहिलाए डज्जमाणिये नमे डज्जई किंचन। जिनके पास अपना कुछ भी नहीं है वे सुख से रहते और जीते हैं। मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। अणगार सर्व प्रकार के संयोगों से विमुक्त होता है। उसके लिए न कोई वस्तु प्रिय होती है और न कोई अप्रिय। शक्रेंद्र समझ गए कि नमीराज का व्यवस्था के प्रति का मालिकी भाव बिल्कुल नहीं रहा था। मिथिला जलती रहे ऐसा कोई भाव तो कदापि नहीं था, लेकिन मिथिला मेरी है ऐसा मानकर मुनि धर्म का प्रण छोड़कर मिथिला की रक्षा स्वयं ही करे ऐसा भी भाव न था। उनका वैराग्य दृढ़ था। नमीराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र तीसरा सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, पहले आप दुर्ग, उनकी खाई, तोपे बनवाए, नगर को सुरक्षित करे, फिर प्रव्रजित हो। मुनि श्रद्धा को नगर बनाता है एवं तप, क्षमा, संवर,
समिति गुप्ती आदि के द्वारा आत्मरक्षा करते हुए अंतर्युद्ध विजेता होता है। यहाँ शक्रेंद्र नमिराज को क्षत्रिय कहकर संबोधित करते हैं। नमिराज विचलित होते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए शक्रेंद्र ने मिथिला नगरी नमिराज की अपनी है ऐसा कहा। क्षत्रियों का धर्म है अपने नगर की रक्षा करना। नमिराज भी सहमत है कि वे क्षत्रिय है, लेकिन नमिराज के लिए जिस नगर की रक्षा करनी है वह श्रद्धा रूपी आंतरिक नगर है, कोई बाहरी नगर नहीं। नमिराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र चौथा सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, पहले आप प्रासाद, अनेकविध गृह और चंद्रशाला बनवाए, फिर प्रव्रजित हो। प्रेक्षावान का सामर्थ्य गृह आदि बनाने से घटित होता है। जो मार्ग में घर बनाता है वह निश्चय ही संशयशील रहता है। अतः जहां जाना है वहीं अपना शाश्वत घर बनाना चाहिए। स्वाश्रयी शाश्वत गृह बनाना प्रेक्षावत्ता है। शक्रेंद्र फिर से नमिराज को क्षत्रिय कहकर क्षत्रियों का और एक कर्तव्य बताते हैं कि नमिराज अपने वंशजों के लिए गृह आदि व्यवस्थाएं जुटा ले, फिर प्रव्रज्या धारण करे। जवाब में नमिराज फिर से बताते हैं कि ये सभी बाहरी व्यवस्थाएं अनित्य है। ये जहाँ है वहाँ बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन उन्हें साथ नहीं ले जा सकते। आस्थामय घर ही शाश्वत आधार है। प्रेक्षावत्ता कभी व्यवस्था में रुककर अटक नहीं जाता। इस निराकरण का और नमिराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र पांचवा सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, पहले आप चोर, डाकू, लुटेरों का दमन करे, नगर का क्षेम करे, फिर प्रव्रजित हो। बहुत बार वास्तविक अपराधी जाने नहीं जाते और निरपराधी मिथ्या दंडित हो जाते हैं। इंद्रिय आदि निग्रहणीय है। यहाँ फिर से शक्रेंद्र क्षत्रियत्व का एक नया बाहरी पहलू बताते हैं कि अपराधियों का दमन करे। नमिराज की आंतरिक दृष्टि बताती है कि इंद्रियों के निग्रह के बिना जो बाहरी दंड दिए जाते हैं उनमें पूर्वग्रह और पक्षपात होते हैं। आंतरिक क्षत्रिय धर्म में तो इंद्रियों का निग्रह होता है ताकि जो वास्तविक अपराधी है उसकी पहचान हो और उसे अपराध से रोका जा सके। इस निराकरण का और नमिराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र छठा सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, पहले आप उद्दंड, आपके सामने नहीं झुकने वाले राजाओं को अपने वश में करे, फिर प्रव्रजित हो। अप्पाणमेव जुज्जाई किंते जुज्जेण बज्जवो। अपने आप से युद्ध करो, बाहरी युद्ध करने से क्या लाभ। आत्मा को जीत लेना उत्कृष्ट विजय है। फिर से शक्रेंद्र बाहरी क्षत्रिय धर्मों को लेकर बाहरी राजाओं को जीतने की बात करते हैं। नमिराज बताते हैं कि असल में युद्ध बाहर नहीं भीतर में है। आंतरिक क्षत्रिय धर्म तो अपने आप को जीतना है। इस निराकरण का और नमिराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र सातवां सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, पहले आप विपुल यज्ञ करे, दान करे, उपभोग करे, फिर प्रव्रजित हो। जो व्यक्ति प्रतिमास 10 लाख गायों का दान करता है उससे भी श्रेयस्कर संयम ग्रहण है, फिर चाहे वह कुछ भी दान न देता हो। फिर से शक्रेंद्र बाहरी क्षत्रिय धर्म को लेकर बाहरी यज्ञ, दान, उपभोग की बातें करते हैं। नमिराज क्षत्रिय धर्म की भीतरी दृष्टि बताते हैं कि इन बाहरी क्रियाओं से तो श्रेयस्कर है संयम पालन, जिससे 6 काय जीवों की रक्षा होती है। सबसे बड़ा दान अभय दान है। चारित्र प्रकट हुई समझ को धूल नहीं लगने देता। इस निराकरण का और नमिराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र 8वां सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, आप इस घोराश्रम अर्थात गृहस्थाश्रम का त्याग किए बिना
इसी में रहकर पौषध व्रत आदि करे। बाल तपस्वी मांस खमण पर मांस खमण जैसा घोर तप भी करे तो वह स्वाख्यात सम्यक चारित्र रूप मुनि धर्म की तुलना में उसकी 16वीं कला इतना भी नहीं। फिर से शक्रेंद्र बाहरी क्षत्रिय धर्म को लेकर अनुरोध करते हैं कि पौषध व्रत आदि बाहरी क्रियाएं तो गृहस्थी में भी हो सकती है, और फिर गृहस्थाश्रम भी तो व्यवहार के कर्तव्यों को निभाने के दायित्व के कारण अत्यंत दुष्कर और कठिन होता है। क्षत्रियों का धर्म है कि गृहस्थाश्रम का व्यवहार निभाए। नमिराज जवाब में कहते हैं कि मात्र घोर दुष्कर कठिन होने से कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं हो जाता। इसलिए उदाहरण दिया है कि मांस खमन जैसा घोर तप भी सर्व सावध्य वृत्ति रूप मुनि धर्म की तुलना में बहुत छोटा है। बाहरी तप तो क्रिया है, आंतरिक तप हो जाता है। तप यानी तव का मतलब है तू। जब तू तुझ में समा जाए तब तप हो जाता है। तप से श्रद्धा परिपक्व होती है। इस निराकरण का और नमिराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र 9वां सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, पहले आप चांदी, सोना आदि भंडार की वृद्धि करें, आपके कोष की वृद्धि करें, आपकी आकांक्षाएं पूरी करें, फिर प्रव्रजित हो। हे ब्राह्मण देव, इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। लोभी को तृप्ति नहीं, उसकी तृष्णा का अंत नहीं। शक्रेंद्र का कहना है कि नमिराज ने अब तक जुटाया हुआ भंडार पर्याप्त नहीं है। नमिराज अभी तक आकांक्षा युक्त है। उन्होंने अपने भंडार की वृद्धि करनी चाहिए। जवाब में नमिराज कहते हैं कि लोभी की इच्छा कितना भी मिले तो भी तृप्त नहीं होती, लेकिन आस्था प्रधान दृष्टि में लोभ नहीं रहता। आंतरिक संतोष से नमिराज निराकांक्ष हो गए थे। इस निराकरण का और नमिराज की दृष्टि का सादर स्वीकार करते हुए शक्रेंद्र 10वां सवाल पूछते हैं। हे क्षत्रिय, आप प्राप्त भोगों को त्याग रहे हो और अप्राप्त काम भोगों की अभिलाषा कर रहे हो। आप संकल्पों से बाधित हो। काम भोग शल्य रूप विष तुल्य है। काम भोगों का सेवन ना करने वाले किंतु उन्हें चाहने वालों की भी दुर्गति होती है। शक्रेंद्र की दृष्टि बाहरी है। उन्हें लगता है कि नमिराज इसलिए प्रव्रज्या लेने जा रहे हैं कि उन्हें कुछ इहलोक और परलोक में भौतिक फल मिले। नमिराज की दृष्टि आस्थामय है। अगर काम भोगों की भीतर में चाह रही तो काम भोगों का बाहरी परिधानी त्याग भी दुर्गति में ले जाएगा। मुनि के लिए तो काम भोगों का सेवन तो दूर, काम भोगों की चाह भी नहीं होती। नमिराज की दृष्टि नो ये लोगठी आए, नो पर लोगठी आए, नो कितनी वन सदस्य लोगठी आए हो चुकी है। शक्रेंद्र के सभी सवालों का निराकरण हो गया। अब उन्हें कोई सवाल नहीं रहा। नमी राजर्षि की दृष्टि और दृढ़ धर्मिता का शक्रेंद्र ने स्वीकार किया। भंते, आप क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सभी कषायों से मुक्त हुए हैं। आप इस लोक में उत्तम है और परलोक में भी उत्तम होंगे। आप सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। नमी राजर्षि को इसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वे मुक्त हो गए। हमें उम्मीद है कि इस नाटिका के द्वारा पूज्य गुरुदेव की ध्यान प्रार्थनाओं में प्रकट हुए रुचक के बूंद आप तक पहुँचे होंगे। ध्यान प्रार्थनाओं में बताए हुए संकेतों को आत्मसात करने की जिज्ञासा हम सभी में जागे, यही शुभ भावना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।